वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर टू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान की ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। करेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। उस इंसान के ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या रह सकते हैं, क्या होंगे। लेट्स सी, देखते हैं। जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है उस इंसान की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। इस इंसान के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या हैं। व्हाट आर दे ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। कम्युनिकेट करना, बात करना आपसे। अगर आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो यहाँ पर आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन में इस कनेक्शन की हीलिंग है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है। ये इंसान अगर इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको हील करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिवाइन गाइडेंस है, कुछ डिवाइन की तरफ से होप मिलती है इस इंसान को इस कनेक्शन में। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। इसका ट्रू इंटेंशन आपको लाइफ में लेट गो करने का नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने का नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो करने का है। अगर कम्युनिकेशन किसी वजह से ख़राब है तो ठीक करने के लिए इंसान सोच रहा है, प्रेयर कर रहा है, इस कनेक्शन में हीलिंग लाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, किस तरीके से हीलिंग लाई जा सकती है, इस कनेक्शन को कैसे हील किया जा सकता है, इस कनेक्शन को कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। ओके, देयर ट्रू इंटेंशन। आपके पर्सन बहुत सोचो विचार कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन की रूट्स, और आपसे इंसान इमोशनली बहुत अटैच है, रूटेड है ये कनेक्शन। लेकिन यहाँ पर वेटिंग बहुत है, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्लांट सीड्स, जैसे कि प्लांट को सीड कर देना और फिर उसका ग्रो होने का वेट करना। ये कनेक्शन कुछ इस टाइप का रहा है, बहुत वेटिंग रही है, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ हुई है इस कनेक्शन की। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है ये बहुत टाइम से आपसे कनेक्ट है, ये बहुत अच्छे से आपको जानता है और समझता है। ठीक है, आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना या आगे चले जाना कोई बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं होगा या ग्राउंडेड फ़ैसला नहीं होगा। ठीक है, इस इंसान को ऐसा फील होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बाज़ाहिर इस कनेक्शन से भाग रहे हैं और इस कनेक्शन में एक्शन लेने के लिए काफ़ी कंफ्यूज हैं। ठीक है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये कनेक्शन में ये इंसान कैसे आपको रखना चाहता है या कैसे आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ये इंसान तो भाग रहा है या तो डिसकनेक्ट है, ये इंसान तो बात भी नहीं कर रहा है, ये इंसान को मैसेज करो तो बात नहीं करता। इंसान कंफ्यूज है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, इसको करना क्या है। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचो विचार है। शायद उस वजह से ये इंसान आपसे कम्प्लीटली कनेक्ट और बॉन्ड नहीं बना पा रहा, कम्प्लीटली कनेक्शन में नहीं आ पा रहा। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, एक अप एंड डाउन एनर्जी है। ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन क्या लेना है, क्या लिया जाए। कुछ मेंटल थॉट्स हैं जिसमें ये इंसान खुद को बंधा हुआ उन थॉट्स से ब्लॉक फील करता है, जबकि फ्री है। ऐसा कोई इशू नहीं है, बाहर कोई ऐसा मसला नहीं है जैसा इसने अपने माइंड में बनाया हुआ है। ठीक है, जो दूर से देखकर इस स्टोरी को यहाँ पर समझता है शायद इसको इस स्टोरी में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है। मतलब कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इतना डिसीजन लेना या क्लियर करना, इस कनेक्शन में आगे जाना या नहीं जाना, इतना कोई प्रॉब्लमिस्टिक नहीं है जितना आपके पर्सन ने बनाया हुआ है। ठीक है, जितना यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है, इतना प्रॉब्लमिस्टिक ये कनेक्शन नहीं है। इतना बड़ा इशू नहीं है ये रिलेशनशिप।
इंडिपेंडेंट है ये इंसान, सिंगल है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट हुड पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, अपने फाइनेंसिस पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। काम कैरियर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंसिस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिस, यहाँ पर एक फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंसिस, ये सब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि एक इंडिपेंडेंट रहना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना, एक अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग और शाइनिंग लाइट में रखना, या अपने आप को बहुत ज़्यादा अप टू डेट रखना। आप भी यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वैंड्स टाइप पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वस है, कन्फ्यूजन है। इस इंसान के पास आपका ऑफर है, ये इंसान जैसे कि नर्वस हुआ हुआ है, कन्फ्यूज़ हुआ हुआ है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, ये चाहे तो आपको चूज़ कर सकता है। ये इसको एक अपने आप को जैसे कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, इससे कुशनिंग की जाएगी। एक रिलेशनशिप में आने का डर किसी किसी लोगों में ये भी होता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, कुशनिंग होगी, सवाल जवाब होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्टी आ जाएगी, वो वाली एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चीज़ रहती हैं। आपके पर्सन के इमोशंस कनेक्टेड हैं आपसे, ठीक है। लेकिन ये इंसान शो नहीं करता या नहीं करती अपना एक डीपेस्ट बॉन्ड। ये इंसान आपको जब अकेला होता है सबसे ज़्यादा ये इंसान आपको सोचता है, और आपको अपनी लाइफ में एक लाइट की तरह देखता है, आपको अपने सबसे ज़्यादा करीब देखता है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखता है, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखता है ये इंसान अपनी लाइफ में, ठीक है। एक टॉर्च की तरह आप इसकी लाइफ में हैं, एक अंधेरे में, जैसे कि एक सडनली किसी ने एक बल्ब ऑन कर दिया हो, आप इसकी लाइफ में ऐसे आए थे, बहुत एक अनएक्सपेक्टेड या सडन आप लोग की मुलाकात होगी, या अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग मिले होंगे, ठीक है। जैसे कि आउट ऑफ नोवेयर, कुछ पता ही नहीं था, या ये डेट प्लान नहीं थी, ठीक है। मतलब कि या ये जैसे कि एक होता है ना लव रिलेशनशिप के लिए इंसान ढूंढा जा रहा होता है, या कुछ ऐसा होता है कि लेकिन एक सडनली इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी लाइफ में और आप आ गए, और आपको भी ऐसा ही फील हो सकता है कि आप दोनों की पास में इंसान काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, ठीक है। नेगेटिव क्या, बहुत ज़्यादा जैसे कि कंट्रोलिंग रह सकता है, कंट्रोलिंग रहा होगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट आपको इसने किया होगा चीज़ों से। इस इंसान का इंटेंशन क्या है, देयर इंटेंशन, बहुत स्लो मूवर, बहुत स्लो, मैंने कहा ना बहुत स्लो चला है ये कनेक्शन, बहुत स्लो इस इंसान ने ये इंसान जानता है, इसने बहुत टाइम लिया है, आपका बहुत टाइम लिया है इस कनेक्शन की रूट्स बनने में। यहाँ पर बहुत टाइम लगा है, इसने अपना वक्त लिया है इस कनेक्शन आपको समझने में या आपके साथ ग्रो करने में। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। ये इस कनेक्शन का बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, बहुत स्लो इमोशनली ये आपसे अटैच हुआ है, बहुत स्लो इसने टाइम लिया है अपना, ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। ये इंसान थोड़ा सा इसलिए भाग रहा है, शायद ये स्ट्रेस आउट है, ठीक है, बर्डन है इसके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इंसान भाग रहा है, या एक इमोशनल कनेक्शन से, एक इमोशनल बॉन्ड से भाग रहा है। जब तक ये इंसान जैसे कि खुद के ऊपर इसको ट्रस्ट ना हो जाए, क्योंकि जानता है आप एक एम्प्रेस लाइक अ एम्प्रेस हैं, एक न्यू बर्थ, एक बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, आपके इमोशन से यहाँ पे एक डिस्टेंस यहाँ पर रहा हो सकता है, ठीक है, एक स्ट्रेस की वजह से। 10 ऑफ पेंट्स बताता है एक बर्डन, स्ट्रेस, 10 ऑफ सोर्ट्स किसी तरीके की एंडिंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग, डिटैचमेंट, बहुत ज़्यादा एक कॉन्टम्पलेट कर जैसे कि कम्प्लीटली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट नहीं रही है इस इंसान की तरफ से। बहुत सोच समझ कर इस कनेक्शन को लेकर चलना, ठीक है। एक डिटैचमेंट, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। प्रोटेक्टिव रहा है ये इंसान, अपने सेल्फ को लेकर इसने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, पास्ट में
डिटैच रहा है, आप लोग की ऑनलाइन मुलाकात हुई हो सकती है, पास में कनेक्शन काफ़ी स्ट्रक्नेस में रहा है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में डील कर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन हुआ था, बहुत ज़्यादा एक सेल्फ सेंटर्ड ईगोइस्टिक इंसान बना हुआ था, आपके साथ एक क्लोज बॉन्ड नहीं था इसका, ठीक है। आपको लेकर इमोशंस इसको आप समझ में आने लगे, ठीक है। इसने अपना टाइम दिया है इस कनेक्शन में अपने इमोशंस को समझने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए इसने अपना कंप्लीट टाइम दिया है, इसने अपना वक्त लिया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर इस कनेक्शन को एंड कर रहे हैं, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ एक कोल्ड इस इंसान के आप किसी कोल्ड बिहेवियर या कोल्ड एक्ट से थके हुए हैं, आप इस कनेक्शन आई डोंट थिंक सो कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फेस क्लोज हो चुका है, जैसे कि आपने अपने आप को एक सर्कल से बाहर निकाल लिया है, आपने खुद को डिटैच कर लिया है, आप एक डिस्कनेक्ट एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पैशन है आप दोनों के बीच, आप लोग एक दूसरे के लिए पैशन कैरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक पैशनेट एनर्जी है जो पैशन होल्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक पैशन है इस इंसान के अंदर जो होल्ड किया हुआ है, इसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है इस पैशन की वजह से, इस अटैचमेंट की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से ये एक क्लैरिटी आ रही है, ये इंसान बैलेंस हो रहा है, इस रिश्ते को लेकर बहुत बैलेंस सोचने लगा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा आप डिपेंड थे, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, तो आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, खुद को आपने प्रोटेक्ट करने के लिए आपने चीज़ों को बैरियर खड़े कर दिए हैं, ठीक है। आप थोड़े से अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप अपने सेल्फ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आप अपने राइट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करें, बिल्कुल एक आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, आप इमोशंस रखते हैं लेकिन आप कोल्ड हो चुके हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन है लेकिन आप इमोशनल कप ऑफर कर रहे थे एक टाइम तक, लेकिन जैसे कि वो इमोशंस अब कोल्ड हो गए हैं आपके अंदर, आप बहुत कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया इस कनेक्शन में, इस वजह से आपके अंदर इमोशंस कोल्ड हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक क्लैरिटी को पहुंच चुके हैं, बार बार आपने एक राउंड एंड राउंड आपने ये सब कुछ फेस करा, उसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिल रही है, आप किसी क्लैरिटी तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आप इस रिश्ते में लेना चाहते हैं, आप क्लैरिटी तक पहुंच चुके हैं, आपको इस इंसान से क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आप ये समझ चुके हैं इंसान इमोशनली आपसे डिटैच है, ये इंसान आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट है, ठीक है। आपको एक डिटैचमेंट फील होती है, आपको लगता है ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, इसलिए आप कोल्ड हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है यहाँ पर इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी आपको डाउट हो सकता है, ये इंसान किसी और की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं करता, या आपके साथ एक बैलेंस या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट नहीं करता, आपको इस चीज़ का डाउट है और आप इस चीज़ को अक्सर सोचते भी, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा पहले तो स्टार्टिंग में हर्ट किया, उसके बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया उस चीज़ ने, ठीक है। इसका डिटैचमेंट ने, इसके डिस्कनेक्ट एनर्जी ने, इसके बार बार आपको इस तरीके का बिहेवियर, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट स्टेप इस इंसान का आपकी तरफ क्या हो सकता है। मतलब कि इसने दूर कर करके आपको इस चीज़ का एक आदी बना दिया है, ठीक है। मतलब कि आपको चीज़ समझ में आ चुकी है, यहाँ पर एफर्ट करना बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इसका बिहेवियर आपको ये चीज़ रियलाइज़ करा रहा है, जब आप इसका इंटेंशन देखने आए क्या चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंसान आपको चाह रहा है, बहुत एम्पर बिहेवियर इसका, मतलब स्ट्रबन। थ्री ऑफ कप्स आपको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, फ्रेंड्स में बैठ रहा है या अपनी फैमिली में बैठ रहा है, मतलब क्या
आपको इसकी लाइफ में एक हैपनिंग नज़र आ रही है, आपको इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, या डिस्टर्बिंग एनर्जी नज़र नहीं आ रही। आप इसको अपनी ज़िंदगी में ठीक देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू का। आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई है जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ ही सब कुछ करता है, या कर रहा है, या कर रही है, जो भी XYZ, ठीक है। आपको लगता है ये आपकी या किसी और की वजह से आपका ऑफर एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है इसका, ठीक है। आप समझ रहे हैं इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा था, अब तो इसके पास चॉइसेस थी, इसके पास ऑप्शन थे। फुल ऑफ सोच, आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एक जज कर रहे हैं, ठीक है। अपने विजडम से आप इसके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट करना चाह रहे हैं, किसी नतीजे पे आना चाह रहे हैं, किसी तरीके के आप मतलब कि आप किसी तरीके की एक सॉल्यूशन पे आना चाह रहे हैं। आप कब तक आपको लगता है आप ऐसे स्टक रहेंगे? आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शन हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है, और एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहिए। आपको लगता है मतलब कि एक अगर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं मिलती तो इस कनेक्शन को एंड करना ही बेहतर है, और इस कनेक्शन से निकल के एक रिस्क टेकिंग करके आगे बढ़ना बेहतर है, क्योंकि आपने बहुत सारे इमोशनल लॉस, इमोशनली आपने डिस्टर्बिंग स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट और डिस्टर्बिंग एनर्जी आपने बहुत सारी फेस कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? लेट्स सी, ये पर्सन आपकी तरफ एक नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है? इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आपको नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का? नेवर एंडिंग स्टोरी। ये इंसान आपके साथ स्टोरी को एंड नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, जो भी ट्रुथ है ये आपको बताना चाहता है। कुछ है, कोई ट्रुथ है जो रिवील नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको बताना चाहता है। 37 एज हो सकती है इस इंसान की, आपकी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रुथ है जो रिवील हो सकता है, ठीक है, आप लोग के बीच, ओके। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ और क्या हो सकता है? कम टू द एज, आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है आपको करना क्या है उस जगह से आगे, ठीक है। जो क्लोजर इश्यूज़ हैं वो क्लोजर इश्यूज़ आपके सॉल्व हो सकते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। जो आपके क्लोजर इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, एक डिस्टेंस आप लोग रिकवर कर सकते हैं, ये, ठीक है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पर। कुछ रीजनरेशन, भाई यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्ड रीबिल्ड हो सकता है जो ख़त्म हो गया था, ठीक है। एक जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, एंडिंग पे आ गया था, वो एक रीबिल्ड हो सकता है। एक इमोशनल बॉन्ड आप लोग के बीच, एक इमोशनली ये इंसान आपके साथ एक क्लियर इट अप, किसी तरीके की इमोशनल क्लैरिफिकेशन आपको मिल सकती है। डीप नोइंग, डीप डाउन आपका सेल्फ कुछ कह रहा है। द फेथ, आपको फेथ रखना चाहिए, ठीक है। आपको चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए। लॉयल हार्ट, ये इंसान आपके लिए लॉयल है, आप इसके लिए लॉयल हैं। फेथ रखें, यहाँ पे चीज़ें आपकी मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। एक पॉजिटिवली टर्न हो सकती है यहाँ पे। डीप नोइंग, डीपली यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। डीप डाउन द फेथ, लॉयल हार्ट, यहाँ पे एक लॉयल ऑनेस्ट, यहाँ पे चीज़ें बहुत डेवलप हो सकती हैं पॉजिटिव वे में। पॉजिटिवली आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग के साथ आप लोग ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। इस रिलेशनशिप में अभी भी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान आपकी तरफ वो सब कुछ मतलब कि ये आपको वो सब कुछ दे जो अब तक आपको मिला नहीं इस इंसान की तरफ से। वो ट्रस्ट, वो एहसास, वो लव, वो केयर, वो इमोशंस, वो एक बॉन्ड, ठीक है। इसकी तरफ से आपको कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट या एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं करता, या आपकी तरफ क्यों नहीं आना चाहता, या ये क्या चाह रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर आप क्लियर होना चाहते हैं, अपने सेल्फ को क्लियर करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को ये बरतते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।